ये क्राइम केस आपको बताएगा कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से कोई भी रिश्ता मत रखो। ये कहानी है शीतल चौधरी की यानी सिम्मी चौधरी की। एक 24 साल की उभरती हुई मॉडल और एक्ट्रेस जो पानीपत की एक कॉलोनी में रहती थी। पहले शादी हुई, फिर बच्चे। रिश्ता टूटा, उसके बाद इसने अपनी बहन नेहा के साथ रहने का डिसाइड किया। खर्च चलाने के लिए इसने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन दिल तो सिर्फ कैमरे के सामने धड़कता था। फिर स्टार्ट हुआ सफर म्यूजिक वीडियोस का, जो इसकी लाइफ बदल सकता था अगर वो सफर बीच रास्ते में मौत से ना टकराता। 14 जून को सिम्मी हरियाणा के एक गांव में म्यूजिक वीडियो की शूट के लिए जाती है। रात 9 बजे तक शूट खत्म होता है। सिम्मी की बहन नेहा उसे कॉल करके पूछती है कि कब तक आ रही हो। सिम्मी कॉल पर कहती है कि वो निकल चुकी है, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंची। 10 बजे से 11 बजे तक उसका इंतजार किया जाता है और 11 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। नेहा घबरा जाती है, उसके दोस्तों के पास कॉल करती है और क्रू मेंबर्स के पास भी कॉल करती है। इधर उसी रात लगभग 2 बजे एक सफेद रंग की गाड़ी नहर में गिरती है। इस गाड़ी में से एक आदमी डूब रहा होता है और कुछ अन्य लोग उसे बचाने जाते हैं और नहर के बाहर निकलते ही इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस आदमी का नाम था सुनील। सुनील वही जो एक समय पर सिम्मी के साथ काम किया करता था और कुछ टाइम के लिए ये दोनों साथ में लिविंग में भी रहे थे, लेकिन उसके बाद सिम्मी इसे बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। इस गाड़ी को निकालने के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है और इस गाड़ी में पुलिस को मिलती है एक लेडी पर्स और मोबाइल फोन और 2 शराब की बोतलें। और फिर नेहा थाने जाकर अपनी बहन की एफआईआर दर्ज करवाती है। और फिर 16 जून की सुबह सोनीपत जिले के खाड़ा गांव के नहर के किनारे झाड़ियों में से एक लाश मिलती है। एक महिला की लाश थी जिस पर एक टैटू बना हुआ था और नाम लिखा हुआ था विशाल। पुलिस आसपास के दिनों की मिसिंग कंप्लेंट चेक करती है और पुलिस को पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सिम्मी की है। पोस्टमार्टम में यह पता चलता है कि उसके शरीर पर चाकू से कई जगह वार किए गए थे। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि मर्डर था। अब पुलिस जोड़ने लगती है सूत्र। आसपास के एरियाज के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर सिम्मी एक व्हाइट कलर की गाड़ी में बैठती हुई नजर आती है और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सुनील की थी और सुनील उसके साथ बैठा हुआ था। कॉल डिटेल्स, व्हीकल ट्रैकिंग सब सुनील की तरफ इशारा कर रहे थे। सुनील को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में पहले वो झूठ बोलता है, लेकिन डंडे पर तेल लगाने के बाद वो सब कुछ उगल देता है। 4 साल पहले जब सिम्मी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उस वक्त सिम्मी की लाइफ में एंट्री होती है सुनील की। इन दोनों ने मिलकर एक होटल खोला। सिम्मी सुनील को काफी ज्यादा पसंद करती थी और उससे शादी करने वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद सिम्मी को पता चला कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तब से ही वो सुनील से अलग हो जाती है। अब इस समय सुनील की बीवी को भी सच्चाई पता चल जाती है। इन दोनों का भी रिश्ता टूट जाता है, बिजनेस टूट जाता है और सुनील मन ही मन सिम्मी से काफी ज्यादा जलन और नफरत करने लगता है। फिर सिम्मी की जिंदगी में आता है विशाल। सिम्मी डिसाइड करती है कि वो विशाल से शादी करेगी। ये चीज सुनील को बर्दाश्त नहीं होती। सुनील दोबारा सिम्मी के कांटेक्ट में आता है, उससे दोस्ती करता है और दोस्ती को वापस उस लेवल तक ले जाता है कि सिम्मी को वो पिक एंड ड्रॉप करने लगता है। 14 जून की रात शूट खत्म होने के बाद सुनील सिम्मी को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। फिर उसके बाद इन दोनों ने कार में शराब पी। तभी सिम्मी के पास विशाल का कॉल आया। इस चीज की वजह से सुनील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिम्मी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सिम्मी मना कर देती है और सुनील गुस्से में आकर सिम्मी पर चाकू से वार कर देता है और फिर उसकी लाश को कार के साथ गाड़ी में ले जाता है और नहर में कुदा देता है ताकि एक एक्सीडेंट लगे और सिम्मी की लाश तैरती हुई कहीं दूर चली जाए और फिर मिले ही ना। पहली चीज, अगर आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छे टर्म पर खत्म नहीं हुआ तो उससे कोई कांटेक्ट मत रखो और सावधान रहो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के इरादे कुछ ठीक नहीं है, वो ज्यादा गुस्से में है, तो उस वक्त हरिश्चंद्र की औलाद मत बनो। उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, पुलिस स्टेशन जाओ और उसका इलाज बनवा दो बढ़िया तरीके से।